हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहा हूं जैकोबियन का, जिसका इंडेक्स का अगला टॉपिक है जैकोबियन ऑफ एलोन फंक्शन। एलोन का मतलब ही नाम से क्लियर है कि इंडिपेंडेंट होएगा, एक एक के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, एलोन फंक्शन। ये पार्ट अगर किसी बच्चे ने नहीं करना हो ना करना, क्योंकि इसके सारे क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 से हो जाएंगे। पर ये मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि बाई चांस nth के लिए कोई क्वेश्चन आ गया, n टर्म्स के लिए आ गया, तब हमने क्या करना है, क्योंकि वो एलोन फंक्शन में ही आ सकता है। ये स्टूडेंट्स, आप ऑमलेट बनाते हो, एग खाते हो, तो वो क्या ऑमलेट कैसे बनता है? ऑमलेट बनाने के लिए आपको उसको तोड़ना पड़ता है। इसलिए मैं आपको हर पार्ट को, हर चैप्टर को स्मॉल पार्ट्स पे बना रहा हूं, तोड़ तोड़ के बना रहा हूं, ताकि आपको समझना आसान रहे कि कौन सा टॉपिक आपको कैसे समझ आएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन है, u1 फंक्शन होएगा x1 का, u2 फंक्शन होएगा x1 x2 का। u1 के अंदर एक एलिमेंट, u2 के अंदर दो एलिमेंट, u3 के अंदर तीन एलिमेंट, ऐसे करते करते un के अंदर n एलिमेंट। ऐसे करो, ये फंक्शन 1 होएगा, फंक्शन 2, फंक्शन 3, फंक्शन n। इस फंक्शन को भी डिफाइन कर लो। तो हम इसका जब जैकोबियन निकालेंगे, जैकोबियन निकालने के लिए हमें सारा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करने की कोशिश करूं तो वो क्या फार्मूला आएगा? करली u1 बाय करली x1, करली u1 बाय करली x2, ऐसे करते करते करली un बाय करली x1। ये पहला आ गया। अगले वाला क्या आएगा? करली u2 बाय सारों के साथ आएगा, करली x2, करली u2 बाय x1, करली u2 बाय करली x2 एंड करली un बाय, ये u1 के साथ था सारा का सारा, ये u2 के साथ है सारा का सारा, करली x u1 के साथ आ गया, ये u2 के साथ आ गया n। आप ठीक कर लेना n। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आप ध्यान से देखो, जब करली u1 बाय करली x1 निकालोगे, यहाँ कुछ आएगा, ये भी जीरो, 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 सारे जीरो बन जाएंगे। अगली बार निकालोगे, एक ये फंक्शन आएगा और दूसरा फंक्शन आएगा, बाकी सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ऐसे करते करते डायगोनल के बाद वाले सारे ये एलिमेंट जीरो बन जाएंगे। जब इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया तो ये फार्मूला आ गया। तो हम इसको अब डायरेक्ट यूज करेंगे। करली u1 बाय करली x1 एलोन फंक्शन है ना, करली u2 बाय करली x2, करली un बाय करली x1 अप टू सोन, ये डायरेक्ट फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। जिस बच्चे ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये फार्मूला नहीं करना ना करना, इसके बेस पे पार्ट नंबर 1 से कर लेना। लेकिन अगर nth के लिए क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसका फार्मूला क्या होएगा? इसका फार्मूला होएगा आपके पास करली y1 y2 अप टू सोन yn बाय करली x1 x2। ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये एलोन फंक्शन है। क्यों दिखाई दे रहा है? y1 के अंदर सिर्फ x1 है, y2 के अंदर x1 x2 है, y3 के अंदर x1 x2 x3 है, एंड सोन। ये एलोन फंक्शन दिखाई दे रहा है। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होएगा? करली y1 बाय करली x1, करली y2 बाय करली x2 एंड अप टू सोन करली yn बाय करली xn। बड़े आराम से आ गया फंक्शन। अब करली y1 बाय करली x1 क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 क्या आएगा? -1। करली y2 बाय करली x2 का, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? y2 का। x1 तो कांस्टेंट है, ये क्या आएगा? -x1। तो क्या आ गया? -x1। बड़े आराम से आ रहा है करली y2 बाय करली x2। अगले वाले इसका x3 के साथ क्या आएगा? -x1 x2 एंड सो ऑन। लास्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा आपके पास? xn के साथ माइनस, तो ये क्या आएगा? -x1 x2 अप टू सोन xn -1। बड़े आराम से आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, ये सारे के सारे माइनस कितनी बारी आए? n टाइम्स, -1 की पावर n। पहले में x1 नहीं है, इसका मतलब x1 की पावर 1 कम हो जाएगी, n-1। पहले 2 में x2 नहीं है, इसका मतलब है x2 की पावर 1 और कम हो जाएगी, n-2। एंड लास्ट में क्या बचेगा? n-1 की पावर 1। यही आंसर है। किसी बच्चे ने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना हो ना करना, वो डायरेक्ट यहाँ तक भी छोड़ सकता है। स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आएगा कि सर इसको पुराने तरीके से भी करके दिखाओ।
पार्ट 1 से भी करके दिखाओ। मैं ऐसे करता हूँ, मैं एक छोटा क्वेश्चन लेके आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना आए। तो आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो। से प्यार कितना ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगर मैं इसको छोटे क्वेश्चन में लिखूं स्टूडेंट्स, मैंने सपोज कर लिया y1 के अंदर x1 है, y2 के अंदर सपोज कर लो x1 प्लस 2x1 है, कुछ भी 2x2 है, y3 के अंदर x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 है। मल्टीप्लाई में लेना मल्टीप्लाई में ले लो, डायरेक्ट लेना डायरेक्ट ले लो। मैं आगे वैसे इसके जब मैं इम्प्लिसिट फंक्शन आप जैकोबियन का मेरा देखोगे तो उसके अंदर देखोगे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो मैं निकालना है करली y1 y2 y3 बाय करली x1 x2 x3। तो इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए मेथड वन मैं दोनों मेथड से क्वेश्चन सोल्व करवाता हूं। डायरेक्ट फार्मूला मैंने, ये अलोन फंक्शन है, क्यों y1 के अंदर एक फंक्शन, y2 के अंदर दो फंक्शन, y3 के अंदर तीन फंक्शन, अलोन फंक्शन हो गया। तो ये अलोन फंक्शन है तो इसका फार्मूला डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं, करली y1 बाय करली x1 करली y2 बाय करली x2, क्योंकि अलोन फंक्शन है। मैं इसकी अभी डेरिवेशन भी करवा देता हूं। डेरिवेशन मतलब दूसरे तरीके से करवा देता हूं। क्या आएगा डेरिवेटिव पार्शियल 1, इसका क्या आएगा 2, इसका क्या आएगा 3, क्या आ गया 6। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूं तो क्या आ सकता है, करली y1 y2 y3, मतलब पार्ट 1 के तरीके से अगर मैं करवाऊं, इसलिए मैंने कहा था इसको हम ऐसे कर सकते हैं। तो क्या आएगा करली y1 बाय करली x1, पहले y1 का तीनों के साथ। क्यों एलोन फंक्शन से क्वेश्चन सोल्व करना इजी है, बस ये फर्क है। अगर एलोन फंक्शन बनता है तो उससे क्वेश्चन सोल्व करना इजी है। इसमें कितना ज़्यादा ऊपर नीचे लिखना पड़ रहा है। पहले फार्मूला लिखोगे सारा y2 बाय करली x3, फिर करली y3 बाय करली x1, करली y3 बाय करली x2, करली y3 बाय करली x3। डेरिवेटिव क्या आएगा 1, बाकी दोनों क्या आ गए 0। इसका क्या आएगा 1, x2 के साथ क्या आएगा 2, पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं, ये 1 ये 2 3। इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर लो आप 1, ये क्या आएगा 2 0 2 3। बाकी तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी मैं लिख देता हूं। इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपके पास स्टूडेंट्स 1, 6 माइनस 0, बाकी तो 0 ही है। तो ये क्या आ गया 6। आप देख सकते हो अलोन मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना आसान था, ये भी आसान ही है। ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंड किया हुआ है। अलोन नाम से क्लियर है कि एक के साथ एक फंक्शन, दूसरे के साथ दो फंक्शन, तीसरे के साथ तीन फंक्शन आएंगे। मैं क्यों बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखोगे एलोन फंक्शन में डायगोनल से ऊपर सारे के सारे 0 बनेंगे। अपर डायगोनल, अपर पार्ट, अपर ट्रायंगुलर, सारे के सारे 0 बनेंगे। आप देख सकते हो, इसलिए जब भी अपर 0 बनते हैं तो या लोअर 0 बनते हैं तो जो डायगोनल है, डायगोनल को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो सारे 0 ही आपके साथ बने हुए हैं। तो बिल्कुल भी टफ नहीं था, बड़े आसान तरीके से हो गया। जिस बच्चे ने एलोन मेथड नहीं करना उसी तरीके से सोल्व कर लो, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व होएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। अगले पार्ट में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल। तो इस पार्ट में इतना ही। आप मेरे साथ बने रहो और मैथ को एंजॉय करते रहो। थैंक यू, टेक केयर।